कांग्रेस पार्टी की मांग, पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाए, सभी पार्टियों से बात करें। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की भी मांग की। पहलगाम अटैक के बाद से आज तक की घटनाओं पर चर्चा करें। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सीज फायर का स्वागत किया, कहा अब हमारी जिम्मेदारी है नुकसान का जायजा लें और उसकी भरपाई करें। उमर अब्दुल्ला ने कहा सीज फायर 2-3 दिन पहले हो जाता तो इतनी जानें नहीं जाती। पीड़ित परिवारों के गम में शरीक होकर राहत पहुंचाने का काम करेंगे। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोके और भारत को अपने भरोसे मिले। युद्ध विराम का रास्ता चुनने के लिए पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भारत पाकिस्तान के पीएम की सराहना करते हुए कहा, युद्ध से सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोग प्रभावित होते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सीज फायर पर खुशी जताते हुए कहा, भारत कभी भी लंबे समय तक युद्ध नहीं चाहता था। शशि थरूर ने कहा, आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत ने स्ट्राइक की थी, आतंकियों को अच्छे से सबक सिखाया भी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, युद्ध विराम के बावजूद हमारी तैयारी जारी रहेगी, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे, हम अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, आतंकवाद किसी धर्म या युद्ध विराम को नहीं समझता है, एक राष्ट्र के रूप में हमें आतंकवाद के खिलाफ तैयारी रखनी चाहिए। सीज फायर पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, शांति सर्वोपरि है और संप्रभुता भी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सीज फायर को भारत की जीत बताया, कहा भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी सब सही है। सीपीआईएम ने सीज फायर का स्वागत किया, कहा आगे टेंशन ना हो इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, भारत कभी विवाद नहीं चाहता, पहलगाम अटैक से दहशत फैलाने की कोशिश थी जिसका सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पहलगाम अटैक में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी का बयान, कहा हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा, आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। पाकिस्तान को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। ऑपरेशन सिंदूर पर अमिताभ बच्चन का पोस्ट सामने आया, सेना के पराक्रम की तारीफ करते हुए पहलगाम हमले के आतंकियों को बुज़दिल और राक्षस बताया। पाकिस्तान को असदुद्दीन ओवैसी की खरी खरी, कहा आतंकी गतिविधियां छुपाने के लिए इस्लाम का मुखौटा इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के शामिल होने पर भड़के ओवैसी, कहा हमें ऐसे देश के खिलाफ खड़ा होना है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारतीय सिख समुदाय के सदस्यों से पाकिस्तान को बेनकाब किया, बोले प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान ने किया था भारतीय सेना को लेकर इस तरह का बयानबाजी, जिसमें कहा था कि सेना खुद भारत के गुरुद्वारों पर हमला कर रही है। सिख समुदाय के सदस्यों ने कहा, पाकिस्तान की सेना इससे नीचे क्या गिर सकती है, पाकिस्तानी सेना पूरी दुनिया में बदनाम है, वो इस तरह का झूठा दुष्प्रचार कर रही है। चेन्नई में भारतीय सेना के समर्थन में शांति मार्च निकाला गया, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल हुए। अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने सेना के शौर्य को सलाम किया, हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों में उतरे। चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए 3000 आवेदन आए, युवाओं ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। चंडीगढ़ पीजीआई ने रक्तदान शिविर शुरू किया, सेना के जवानों के लिए कई युवाओं ने ब्लड डोनेट किया। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी राज्य आपातकालीन संचालय पहुंचे, अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। हर्ष संघवी ने मौजूदा हालात पर चर्चा की, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। दिल्ली में उपराज्यपाल के आवास पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन, सुरक्षा बलों के समर्थन में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभा को संबोधित किया, बोली पूरी दिल्ली का अब और पूरा देश सेना के साथ एकजुट है। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ श्री हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। अयोध्या में संत रविदास मंदिर के सत्संग भवन का सीएम योगी ने उद्घाटन किया, कहा विकसित भारत बनाने के लिए हमें देश की बात करनी होगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती हुई, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैंने देश के लिए प्रार्थना की है और देश पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने अफवाहों को विराम दिया, कहा चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू रूप से चल रही है। मौसम विभाग ने दक्षिणी बंगाल के जिलों में हीट वेव का अनुमान जताया, उत्तरी बंगाल में भारी बारिश का फोरकास्ट।